हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब होता है जब टू लाइन सेगमेंट या टू लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। बाइसेक्टर का मतलब होता है जब कोई लाइन या लाइन सेगमेंट किसी एंगल या लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में बांटता है तो उस लाइन या लाइन सेगमेंट को हम बाइसेक्टर बोलते हैं, उस एंगल का या उस लाइन सेगमेंट का जिसको वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक बार और सुनिए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब दो लाइन सेगमेंट या दो लाइन आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है जब कोई लाइन या लाइन सेगमेंट किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है तो उसे उस लाइन या लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर बोलते हैं। तो जो लाइन है, लाइन या लाइन सेगमेंट है, वो एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में बांट सकता है और किसी लाइन सेगमेंट को भी दो बराबर हिस्सों में बांट सकता है। जब वो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा या जब किसी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा तो हम उस लाइन या लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर बोलेंगे। तो आज हम लोग किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। मान लीजिए मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ ए बी, जिसका लेंथ है कितना? 12 सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ए बी का लेंथ हमारे पास कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? राउंडर में पेंसिल को फिक्स करेंगे। राउंडर को पेंसिल में फिक्स करने के बाद हम लोग ए और बी से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ए और मीन्स राउंडर में हम ए बी के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। फिर ए पर राउंडर को रखते हुए हम ऊपर आग खींचेंगे, नीचे आग खींचेंगे। फिर इस डिस्टेंस को हमको चेंज नहीं करना है, इस डिस्टेंस को हमको क्या रखना है? सेम रखना है। अब बी से हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक आग खींचेंगे और नीचे एक आग खींचेंगे, ठीक है। देखिए आग पर हमको ऊपर नीचे दोनों में एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q। अब P और Q को हम क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से मैच कर देते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट हमको मिला PQ, वो क्या होगा? इस लाइन सेगमेंट AB का एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अगर हम मेज़र करें तो देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मीन्स लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और अगर हम देखें तो हमारा लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर के इक्वल था, ए बी जो है 12 सेंटीमीटर का इक्वल था, और ये जो है 6 सेंटीमीटर में क्या कर रहा है? दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर में क्या कर रहा है? दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये जो साइन है वो किसका साइन है? परपेंडिकुलर का। इसको क्या पढ़ते हैं हम? परपेंडिकुलर। पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन
ए बी। ठीक है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, मीन्स पी क्यू ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देख लीजिए, अगर हम मेज़र करेंगे तो ये जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ओ, तो क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। देखिए हमारा जो ए बी था वो किसके इक्वल था, 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ए बी है वो किसके इक्वल आ रहा है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। हमारा जो ए ओ है वो किसके इक्वल आ रहा है, 6 सेंटीमीटर, और हमारा बी ओ किसके इक्वल आ रहा है, 6 सेंटीमीटर के। तो ये जो लाइन सेगमेंट हमको पी क्यू मिला वो हमारे लाइन सेगमेंट ए बी के परपेंडिकुलर भी है, और हमारे लाइन सेगमेंट ए बी को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इस पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी। ए बी ड्रॉ करने के बाद हमने अपने राउंडर को ऐसे फिक्स किया कि वो ए बी के हाफ डिस्टेंस से क्या हो, ज़्यादा हो, ए बी के हाफ डिस्टेंस से क्या हो, थोड़ा ज़्यादा हो। फिर हमने ए पर अपने राउंडर को रखा, ऊपर एक आर्क काटा और नीचे एक आर्क काटा। फिर उस डिस्टेंस को फिक्स रखते हुए हमने अपने राउंडर को बी पर रखा, ऊपर एक आर्क काटा, नीचे एक आर्क काटा। तो ठीक है, हमको आर्क जब हम काटेंगे तो आर्क का एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ऊपर में जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसको हम नाम दिए पी, और नीचे में जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसको हम लोग नाम दिए क्यू। अब क्या किए, हम पी को क्यू से मैच कर दिए। फिर यहाँ पर जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आया उसको हम नाम दे दिए ओ। अब हम अगर देखें तो क्या कर रहा है, ये जो पी क्यू है वो क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है। और मैं परपेंडिकुलर बता चुका हूँ, जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तब हम उनको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है वो क्या करता है, ए बी को दो बार इक्वल हिस्सों में बांटता है। तो देखो यहाँ पर ए ओ कितना हो जाएगा, ए ओ हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और हमारा बी ओ कितना हो जाएगा, बी ओ भी 6 सेंटीमीटर। और हम लोग शुरुआत में भी कितना लिए थे, 12 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो ओ पॉइंट है वो क्या कर रहा है, ए बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। तो ये जो हमारा आया लाइन सेगमेंट पी क्यू वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्या होगा, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।